Hey my YouTube family, सत श्री अकाल, सारियां नु जी आया नु। I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। इस वक्त मैं खड़ी हूं मारुति सुजुकी अरेना के शोरूम में, जो कि पश्चिम बिहार वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ डिजायर टूर एस का। इसके पहले कि मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी, जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू के साथ। सो ये है इंडिया की मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट एंट्री लेवल सेडान टैक्सी, जिसको कि हम डिजायर टूर एस के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इसको टैक्सी पर्पस के लिए कैब ऑपरेटर्स यूज करते हैं। कलर ऑप्शन की बात करूं तो जिसका आज मैं रिव्यू कर रही हूं ये है इसका ब्लूइश ब्लैक कलर। अदरवाइज यहाँ पर आपको आर्कटिक व्हाइट एंड सिल्की सिल्वर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। सबसे पहले देखेंगे इसके फ्रंट फेशिया को। तो आएंगे उसकी तरफ तो यहाँ पर आपको बोल्ड फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरह की लुक के साथ। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैनुअल वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ इसके ग्रिल के पैटर्न को दिखाऊं तो कुछ इस तरह की बोल्ड ग्रिल यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है। सराउंडिंग में आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिल जाएगी एंड सेंटर में यहाँ पर आपको सुजुकी का एस लोगो क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट या फिर आप कंपनी के साइड से एक्सेसरी के फॉर्म में खरीद सकते हो बाय पेइंग एक्स्ट्रा कॉस्ट। उसके साथ सराउंडिंग में यहाँ पर भी आपको सिल्वर एक्सेंट ही देखने को मिल जाएगी। ऊपर की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको हैलोजन में हेडलैम्प का सेटअप प्रोवाइड कराया गया, कुछ इस तरह की लुक देखने को मिल जाती है। और इसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, जो कि अगेन नॉर्मल बल्ब के साथ ही प्रोवाइड कराई गई है। तो चलिए देखेंगे अब इसके साइड प्रोफाइल को। तो ये है कार की साइड लुक, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ब्लैक कलर तो काफी शानदार लगता ही है वैसे, तो ऑन डिमांड आपको ये कलर अवेलेबल होता है। चलिए देखेंगे इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके डोर हैंडल्स के साथ। तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरह की लुक के साथ। ओआरवीएम को आके दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको ब्लैक मैट फिनिश ही देखने को मिलेगी और कुछ इस तरह से आपको मैनुअल ओआरवीएम की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। इसके साथ फेंडर में यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, अगेन इन येलो लाइट। आएंगे एंड देखेंगे इसके टायर को। तो कार थोड़ी सी गंदी हो रही है, प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर आपको स्टील रिम में ही टायर्स देखने को मिल जाते हैं। जेके टायर का यहाँ पर आपको टायर प्रोवाइड कराया गया है। साइज की बात करूँ तो वो है 14 इंचेस। स्टैंडर्ड प्रोफाइल भी देखेंगे आप तो ये है इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल 165/80R14। So this was the smart side profile of the car. Let's have a look at the rear profile now quickly. तो चलेंगे इसके रियर की तरफ। तो ये है कार की रियर लुक, ये भी काफी नाइस लग रही है। ब्लैक कलर है और यहाँ पर थोड़ी सी लाइट का भी कंस्ट्रेंट है, बट आई थिंक आप वीडियो में आप क्लियरली इसको विटनेस कर पा रहे होगे। अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो जब मैं इसके एलिमेंट्स को बताती हूँ तो आप क्लोजली इसको देख पाओगे। चलिए स्टार्ट करेंगे इसके टॉप के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अभी फिक्स नहीं है, जब आप इस कार को परचेज करते हो फ्रॉम द कंपनी तो ये आपको फिक्स करा के प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके साथ नीचे की तरफ यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको सीएनजी की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरह से। और उसके साथ अगर मैं इसकी बैजिंग को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको टूर एस की बैजिंग क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आपको क्रोम लाइनिंग प्रोवाइड कराई जाती है और साथ में आपको सेंटर में सुजुकी का एस लोगो क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। इसके नीचे यहाँ पर आपको 2 पडल लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है फॉर दी नंबर प्लेटिंग। उसके साथ मैं पीछे के रिवर्स पार्किंग सेंसर्स को भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपको 4 सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। आई होप आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होगे। दिस इज 1, दिस इज 2, देन योर 3 एंड देन योर 4th वन ओवर हियर। उसके साथ नीचे आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। देखेंगे इसके टेल लैम्प के सेटअप को। तो यहाँ पर आपको हैलोजन में ही टेल लैम्प प्रोवाइड कराया जाता है, कुछ इस तरह की आपको शेप देखने को मिल जाती है। और उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, अगेन इन येलो लाइट। तो ये थी इसकी रियर लुक। अब चलिए खोलेंगे क्विकली इसके बूट को एंड चेक करेंगे इसको। सो आई हैव जस्ट ओपनड द बूट फ्रॉम द फ्रंट। तो ये है इसकी बूट। तो यहाँ पर आपको सिंगल सीएनजी सिलेंडर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, इनफैक्ट राइट हैंड साइड भी यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन आपको स्टील रिम में ही प्रोवाइड कराया गया है।
तो चलिए बंद करेंगे इसके बूट को। सो दिस वॉज द स्मार्ट एक्सटीरियर ऑफ द कार। लेट्स हैव अ लुक एट द इंटीरियर नाउ। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट केबिन के साथ। तो खोलेंगे इसके ड्राइवर साइड डोर को। तो मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था, यहाँ पर आपको डोर में ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। तो खोलेंगे इसको एंड चेक करेंगे इसके पैटर्न को। तो यहाँ पर आपको ऑल बेज फिनिशिंग ही देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ कलर। स्मार्ट लुक प्रोवाइड कराती है और ब्लैक के साथ बेज का कॉम्बिनेशन काफी स्मार्ट लग रहा है। टच की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टोटल हार्ड टच ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है तो की वगैरह आप यहाँ पर प्लेस आउट कर पाओगे। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको मैनुअल विंडो ओपनिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो इसको यूज करके आप अपनी विंडो को मैनुअली ओपन कर सकते हो कुछ इस तरह से। बंद कर देंगे इसको। अगर मैं इसके डोर हैंडल की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको बेज फिनिश ही देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पीकर के लिए प्लेसमेंट करेगी, लेकिन ये फिक्स नहीं है। इस कार में आपको स्पीकर कंपनी प्रोवाइड नहीं कराती है, ना ही इसमें 2-in ऑडियो सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहो तो एज एन एक्सेसरी कंपनी से परचेज कर सकते हो या फिर आप इसको आफ्टर मार्केट भी फिट करा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस एंड ऑफ कोर्स द बजट। देखेंगे इसके ड्राइवर साइड सीट को तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक देखने को मिलती है। रिक्लाइनिंग फंक्शन देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको स्लाइडेबल फंक्शन भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया गया और उसके साथ आप इसके थ्रू फ्यूल टैंक लिड ओपन कर पाओगे। बोनट ओपन करने के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो इसके थ्रू आप अपना बोनट ओपन कर पाओगे। ये सीएनजी वेरिएंट में आती है, तो सीएनजी में अभी मारुति सिर्फ मैनुअल ऑप्शन ही प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर आपको एबीसी पैडल की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। ऊपर के टॉगल स्विचेस को दिखाती हूँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हेडलाइट लेवलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड इसके थ्रू आप सीएनजी टू पेट्रोल एंड पेट्रोल टू सीएनजी स्विच कर सकते हो। इसके ऊपर यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है एंड इसके थ्रू आप अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। तो ये है इसकी डैशबोर्ड की कंप्लीट लुक। तो चलिए अंदर चलते हैं क्विकली एंड डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। चलिए अब देखेंगे क्विकली इसके अपहोल्स्ट्री को। तो यहाँ पर आपको फैब्रिक सीट्स बेज कलर में ही ऑफर करी जाती है। कुछ इस तरह का आपको पैटर्न देखने को मिल जाता है। बैठ के काफी कुशन एंड कंफर्टेबल लग रहा है और उसके साथ यहाँ पर जो आपको 2 हेडरेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं फिक्स्ड ही देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट हैंड की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट कराई गई है। ये है डैशबोर्ड की लुक। तो यहाँ पर आपको डुअल इंटीरियर देखने को मिल जाता है। तो ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज करा है कंपनी ने, एक स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा दे रहा है। टच की बात करूं तो यहाँ पर आपको टोटल हार्ड टच ही देखने को मिल जाएगा। खोलेंगे इसके ग्लो बॉक्स को तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी स्पेस देखने को मिल जाती है। तो काफी अच्छी स्टोरेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बंद कर देते हैं इसको। आएंगे सेंटर की तरफ तो यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो 2 एसी वेंट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। सेंटर में हजार्ड का बटन देखने को मिलेगा। सराउंडिंग में यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको कोई 2-in ऑडियो सिस्टम नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। तो जैसे मैंने बताया, अगर आप चाहते हो कि आप इसको फिक्स कराओ तो या तो आप कंपनी से एज एन एक्सेसरी परचेज कर सकते हो या फिर आप इसको आफ्टर मार्केट भी फिट करा सकते हो। नीचे की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको मैनुअल एसी का फीचर देखने को मिल जाता है और उसके नॉब्स दिए गए, तो इसके थ्रू आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। फर्दर डाउन यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डमी स्विच प्रोवाइड कराया गया तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ी सी स्पेस दी गई है तो फोन को जब आप चार्जिंग पे लगाते हो तो उसको यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके गियर बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सराउंडिंग में यहाँ पर भी आपको सिल्वर एक्सेंट ही देखने को मिलेगी एंड यहाँ पर आपको लेदर रैपिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है। हैंड ब्रेक भी आपको बेज कलर में ही देखने को मिलेगी। फर्दर पीछे यहाँ पर आपको एक कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाएगी। चलिए अब देखेंगे इसके स्टीयरिंग व्हील को। तो यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम शेप ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कंपनी आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड कराती है। सेंटर में यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विद द क्रोम रिंग। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन दिया गया है एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेंटर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और भी सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर रिवील हो जाएगी। फर्दर यहाँ पर आपको लो बैटरी इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, अदर ऑप्शंस भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसको। ऊपर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको सनवाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। टिकट होल्डर यहाँ पर आपको नहीं प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ
सेंटर में आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको डे नाइट IRVM का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और उसके साथ यहाँ पर आपको कोई लैंप वगैरह नहीं प्रोवाइड कराई गई है। लेफ्ट हैंड साइड आके दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको सनवाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वैनिटी मिरर की प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलेगी। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस कार की बात करूं तो यहाँ पर आपको कंपनी डुअल एयरबैग्स का ऑप्शन प्रोवाइड करा देती है। चलिए अब बात कर लेंगे इसके हेडरूम के बारे में। तो मेरी हाइट आप जानते हो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिलेगा विच इज गुड। रेस्ट आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। चलिए अब देखेंगे इसके रियर केबिन को। तो खोलेंगे इसके रियर डोर को सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला पैटर्न ही देखने को मिलता है, बेज कलर ही देखने को मिल जाएगा प्राइमरीली। जो डिफरेंस है आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ बॉटल होल्डर थोड़ी सी स्पेस देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बताया इस कार में आपको स्पीकर की प्लेसमेंट अभी नहीं करी गई है, तो आप इसको चाहो तो फिट करा सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है, तो छुटर पुटर सामान आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। डोर हैंडल मैंने दिखा दिया था, बेज कलर के फिनिशिंग के साथ ही देखने को मिलेगा और उसके साथ पीछे भी आपको मैनुअल विंडो ओपनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये है इसकी रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे क्विकली इसके बारे में। पीछे यहाँ पर आपको 2 इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट ही देखने को मिल जाते हैं, जैसे फ्रंट सीट्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फर्दर यहाँ पर अभी टूल किट की प्लेसमेंट कंपनी ने करी हुई है। उसके साथ अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो अगर हेल्दी लोग हैं तो 2 लोग ही पीछे आराम से बैठेंगे, लेकिन अगर थोड़े से स्लिम ट्रिम है तो 2 लोग या फिर एक बच्चा या 3 लोग इजिली यहाँ पर बैठ सकते हैं। फर्दर यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, विच इज डेफिनेटली गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव फॉर द चाइल्ड। लेफ्ट हैंड साइड आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। को ड्राइवर साइड भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ड्राइवर साइड नहीं प्रोवाइड कराई जाती है एंड राइट हैंड साइड भी आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सेंटर की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप प्रोवाइड कराई गई है नॉर्मल लाइट के साथ ही। तो येलो लाइट ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आके दिखाऊं तो जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया था, यहाँ पर आपको कप होल्डर की स्पेस ही देखने को मिलेगी। AC वेंट नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। बैक सीट पॉकेट को ड्राइवर साइड नहीं प्रोवाइड कराई जाती है। इनफैक्ट आपको ड्राइवर साइड भी देखने को नहीं मिलेगी। बात करेंगे इसके लेग स्पेस एंड नी रूम की। तो आगे वाली सीट मैंने पूरी पीछे कर रखी है, तो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो, क्योंकि अभी इतना बफर आपको देखने को मिल रहा होगा। रेस्ट आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो वो भी कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। डेफिनेटली हम डिजायर टूर एस में काफ़ी बार ट्रैवल करते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन वी आर ट्रैवलिंग टू एयरपोर्ट्स। तो कंफर्ट लेवल हमें पता ही है, तो इसमें कुछ ज़्यादा इवैल्यूएट करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहो तो आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। तो ये है इसकी कंप्लीट डैशबोर्ड की लुक, विच इज लुकिंग नाइस। मैंने आपको स्टीयरिंग व्हील की फंक्शनैलिटी नहीं दिखाई थी, तो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको टिल्ट फीचर देखने को मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। उसके साथ की अभी यहाँ पर हैंग्ड है, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर आपको मैनुअल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह की लुक के साथ। एंड सुजुकी का S लोगो देखने को मिल जाएगा ऑन द वन साइड। बात कर लेंगे अब इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है। फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब को ड्राइवर साइड जाएंगे एंड चेक करेंगे इसके फ्यूल टैंक कैप को। तो इसकी प्लेसमेंट आपको सर्कुलर शेप में लेफ्ट हैंड की तरफ देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह की लुक के साथ। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल इट इज 37 लीटर्स। इन टर्म्स ऑफ CNG वाटर इक्विवेलेंट इट इज 55 लीटर्स। सो दिस इज डिजायर टूर S इन ब्लैक कलर विद अ वेरी फैंटास्टिक लुक। चलिए अब बात कर लेंगे इसके सेफ्टी के बारे में। तो यहाँ पर आपको डुअल एयरबैग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फर्दर ABS विद EBD, ESP, इंजन इमोबिलाइजर, ब्रेक असिस्ट, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड बेल्ट रिमाइंडर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पर कंपनी आपको 1197 सीसी का 4 सिलेंडर 1.2 लीटर K सीरीज का डुअल जेट डुअल VVT इंजन ऑफर कर रही है, जो कि 57 किलोवाट की पावर एंड 98.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। टॉप स्पीड की बात करूं तो वो है 80 किलोमीटर पर आवर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसके अराई माइलेज की बात करूं तो वो है 32.12 किलोमीटर पर केजी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 7,51,000 रुपए, दैट इज 7,51,000 रुपीज।
ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विथ माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।